A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss. So students, as you all know, we are studying our chapter number 2 of Civics, Diversity and Discrimination. So I hope in your previous lecture everything is clear to you, what is diversity and how it leads to discrimination. Okay students? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था. तो हम आगे मूव करेंगे अभी. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है. Look at the statements below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that you agree with. अब आपने क्या देखना है, कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं both for rural and as well as urban life in India. So जो आपको लगता है कि सही है आप उनको टिक मार्क करोगे. तो आप यहाँ पे देखो, this is your homework, home assignment. Do you have a prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by others and discuss the reasons why people have these prejudices. तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि क्या आप पक्षपात करते हो रूरल या फिर अर्बन लोगों के अगेंस्ट. फाइंड आउट इफ दिस इज शेयर्ड बाय अदर्स. आपने देखना है कि देखो ये लोग जो है ऐसी चीज फॉलो करते हैं और डिस्कस करो रीजंस कि क्यों ऐसा है, लोग जो है इनमें ऐसी प्रिजुडाइसेस हैं, ऐसा पक्षपात क्यों है लोगों में. ये सब आपने डिस्कस करना है. ओके बच्चे. नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रिजुडाइसेस दैट यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू. क्या आप कुछ लिस्ट बना सकते हो कुछ प्रिजुडाइसेस की, कुछ पक्षपात की जो लोग आपके अराउंड करते हैं या फिर जो आपने अराउंड अपने देखा है. हाउ डू दे अफेक्ट द वेज इन विच पीपल ट्रीट ईच अदर. तो ये हमारे पास कैसे इफेक्ट करता है इसको कि जैसे एक दूसरे को लोग ट्रीट करते हैं. समझ आ रही है कि कैसे लोगों का एक दूसरे को वैसे ट्रीट करना अफेक्ट करता है, वो सब आपने बताना है. समझ आ रही है. तो आपने क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि कैसे लोगों का वे जो है एक दूसरे से बात करने का वो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रिजुडाइसेस और वी कैन से डिस्क्रिमिनेशन. कि कैसे जो लोग हैं डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे अपना बिहेवियर जो है, अपना जो ट्रीटमेंट है लोगों के साथ, मतलब कैसे बात करते हैं वो सब चेंज करते हैं. तो वो आपने बताना है इसमें. ओके बच्चे, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. नाउ यहाँ पे ऑन रूरल पीपल एंड ऑन अर्बन पीपल, यहाँ पे कुछ आपके लिए स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपने इनको रीड आउट करना है. जिनके साथ आप एग्री करते हो यू हैव टू टिक मार्क ऑन दैट. जिसके साथ एग्री नहीं करते हो वो आपने टिक मार्क नहीं करने हैं. ओके बच्चे. सो दिस इज योर असाइनमेंट वर्क. आपने ये 2 क्वेश्चंस भी असाइनमेंट वर्क में इनके आंसर्स देने हैं और इसकी जो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया टिक मार्क करने के लिए ये सब भी करना है. ओके स्टूडेंट्स. सो मूविंग फर्दर, वी कैन बी प्रिजुडाइज्ड अबाउट मैनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीजों पे पक्षपात कर सकते हैं. जैसे पीपल्स रिलीजियस बिलीफ की अलग अलग लोग हैं. अब एज यू ऑल नो की डाइवर्सिटीज हैं, सब लोग अलग धर्मों को मानते हैं. ठीक है, मोस्टली अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं यहाँ पे. ठीक है, आपको भी पता है इंडिया इज अ डाइवर्स नेशन. ठीक है, डाइवर्सिटीज है यहाँ पे, आइदर वो रिलीजन्स में हो या फिर हमारे पास कलर में हो, अपेयरेंस में हो, एक्सेंट में हो, बहुत सारी चीजें हैं. तो यहीं पे वही बताया कि डाइवर्सिटी की बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत सारी चीजों में हो सकती है. कैसे हो सकती है, जैसे किस पे हो सकती है, पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स की अलग अलग लोग जो हैं वो अब अलग अलग धर्म को मानते हैं, उन पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है. एंड कलर ऑफ द स्किन, कुछ लोग कैसे होते हैं, फेयर होते हैं, कुछ हमारे पास फेयर कॉम्प्लेक्शन के नहीं होते हैं. ठीक है, तो वैसे उस पर भी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. द रीजन दे कम फ्रॉम, या फिर कोई ऐसा रीजन जहां से वो आए हैं हमारे पास बैकवर्ड इलाका होगा तो उनके साथ फिर भी उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन होती है. देन द एक्सेंट दे स्पीक, तो जिस तरह से जो उनका वे है बोलने का, समझ आ रही है, तो उनका स्लैंग है, जो हमारे पास वे है किसी का भी बोलने का, वो सब क्या है, उसके ऊपर भी डिस्क्रिमिनेशन होती है. ऑफन आर प्रिजुडाइसेस अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम. ऑफन जो हमारी प्रिजुडाइसेस हैं बाकियों के लिए वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप्स विद देम. ठीक है, कि प्रिजुडाइसेस की वजह से हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, पक्षपात की वजह से किसी बेसिस पे, कि उस वजह से क्या होता है, हम फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहते ऐसे लोगों से जो हमारे पास हमसे अलग होते हैं. समझ आ रही है. हम बस उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे सोचते हैं एंड ऑल. तो ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करते हम अपनी प्रिजुडाइसिस की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो लोग हमसे अलग होते हैं. ओके बच्चे. नाउ एट टाइम्स वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम. तो कभी कभी क्या होता है, हम ऐसा भी एक्ट कर लेते हैं कि कुछ इस तरीके से हम बिहेव कर देंगे जो उनको
हर्ट करता है कुछ लोगों को। समझ आ रही है? आई होप बच्चे आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। क्या बताया यहाँ पे कि हम जो डिस्क्रिमिनेशन है बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं, आइदर वो रिलीजियस बिलीफ्स पे हो, या कलर ऑफ द स्किन पे हो, या रीजन पे हो, या फिर एक्सेंट पे जिस तरीके से वो बोलते हैं, या क्लोथ्स जो वो पहनते हैं। समझ आ रही है? तो ये बहुत सारे रीजन है जिस वजह से डिस्क्रिमिनेशन होती आई है। ठीक है, और इवन हम क्या चाहते हैं कि जो हमारे जैसे लोग हैं हम उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप करें, इवन हम उनके साथ फ्रेंडशिप भी नहीं करते जो हमसे अलग होते हैं। सो एट टाइम, और कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसा बिहेव कर देते हैं जो चीज उनको हर्ट करती है। सो इट इज नॉट गुड, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। सो मूविंग फर्दर, नाउ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स। ओके, अब यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टीरियोटाइप्स का क्या मतलब होता है, हम स्टीरियोटाइप्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है कि लकीर के फकीर, मतलब जैसा बताया गया वैसा ही करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सोचना नहीं है कि ऐसा क्यों है। समझ आ रही है? तो वैसा ही है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप। हम स्टीरियोटाइप्स बना रहे हैं। क्यों? जैसा माना जाता है, जैसा हमें बताया जाता है, हम उसको वैसे ही बिलीव कर देते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि उसके पीछे क्या हमारे पास फैक्ट होगा। ओके, तो वैसा यहाँ पे कुछ बात की गई है कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन आगे आगे चलती गई, कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन आगे मूव कर रही है। ठीक है, वो हम कैसे हम स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं, कैसे जैसा हमें बताया जाता कि ऐसा होगा तो हम वैसा ही मान लेते हैं कि वैसा ही होगा। ठीक है, खुद फाइंड आउट नहीं करते व्हाई देयर इज डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडाइसेस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। अब हम सब जो हैं फैमिलियर हैं विद द जेंडर डिफरेंसेस। ठीक है, वी आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है, व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और गर्ल? इसका क्या मतलब है कि जब आपको बोलते हैं कि आप बॉय हो या आप गर्ल हो, इसके अकॉर्डिंग भी जो है प्रेजुडाइसेस बहुत सारी देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी। मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉयज एंड गर्ल्स। अब सारे ऐसे बोलते हैं कि वी आर बोर्न एज बॉयज और गर्ल्स। So what does it mean? We'll find out in this. So it is a given. सॉरी, यहाँ पे बच्चे एक मिस्टेक है, नहीं आएगा, इट इज गिवन। व्हाट इज देयर टू थिंक अबाउट? अब यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या है यहाँ पे ऐसा सोचने वाला कि क्यों यहाँ पे, अब आप देखोगे कि क्यों ऐसा दिखा। हमें तो पता है कि हम कोई बॉय है या कोई गर्ल है, ये तो सिंपल सी बात है, बट यहाँ पे क्यों जरूरत पड़ गई कि हमें पता करने की कि ऐसा क्यों है, क्या इसमें स्पेशल चीज है। तो वो हमारे पास रिलेटेड है टू द प्रेजुडाइसेस। हाउ? जैसे आप मान लो यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी दी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। Let's see. Arrange the statements given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. Okay, आपको ये जो स्टेटमेंट्स दी हैं आपको क्या करना है, 2 सेक्शंस में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द सेक्शन। तो आपके ये जो दोनों सेक्शंस, ये गर्ल्स और बॉयज की, अब आपके अकॉर्डिंग इनमें कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स जो है वो फिल आउट होंगी, कौन सी मोस्ट एप्रोप्रिएट होंगी। तो आपने ये क्या करना है, ये भी आपकी क्या है, असाइनमेंट है। अब इसमें आपने क्या करना है, दे आर वेल बिहेव्ड। अब आपने ये स्टेटमेंट देखनी है कि किसके साथ ज्यादा अच्छे से अप्रोप्रिएट होगी, गर्ल्स के साथ या बॉयज के साथ। तो जो भी ये चीजें हैं, दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रांग, दे आर नॉटी, दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, दे डोंट क्राई, दे आर राउडी, दे आर गुड एट स्पोर्ट, दे आर गुड एट कुकिंग, दे आर इमोशनल। सो ये बहुत इजी है, आप आराम से यहाँ पे स्टेटमेंट्स जो हैं उनको अरेंज कर पाओगे एप्रोप्रिएट मैनर में। तो फिर ये आपने कल चेक करवानी है। ओके बच्चे, नाउ इससे भी आपको पता चल जाएगा, इससे थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा कि कैसे हमारे पास प्रेजुडाइसेस हैं बॉयज और गर्ल्स में। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अंडर एस्टिमेट किया जाता है गर्ल्स को, दैट दे कांट डू दिस। ओके, तो ऐसा नहीं है, ऑल आर इक्वल। बट यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि डाइवर्सिटीज के बेसिस पे कैसे प्रेजुडाइसेस आ जाती है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है। ओके बच्चे, आई होप आपको समझ आ रहा होगा इस चैप्टर में आपको क्या बताना चाहते हैं। क्लियर? Now check with your teacher's help who has put which statement where. अब फिर आपने क्या करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगी इसमें कि आपने क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट्स आपने जहां पे भी रखी हैं, जिस भी सेक्शन में, गर्ल सेक्शन में या बॉयज सेक्शन में, फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन फॉर अलोंग दिस। और आपने क्या करना है, रीजंस फाइंड आउट करने हैं। ओके बच्चे, कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आर देयर एनी क्वालिटीज यू पुट इन फॉर बॉयज समथिंग दैट बॉयज आर बॉर्न विद? तो ऐसी कोई क्वालिटीज है कि वो हमारे पास पैदा ही उन क्वालिटीज के साथ हुए हैं? नो, ऐसा नहीं होता। ऑल आर इक्वल, कोई भी किसी भी क्वालिटी के साथ बॉन्ड नहीं होता है, बट ये हमारे पास अडेप्ट की जाती हैं बाद में। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे पास एज इट इज बोल दिया गया, यू आर अ बॉय सो यू हैव टू डू दैट, यू आर अ गर्ल यू कांट डू दैट। सो
वाई इट इज सो, अब हम यहाँ पे ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चे, सो इफ वी टेक द स्टेटमेंट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। तो अगर आप एक स्टेटमेंट ले लो, दे डोंट क्राई, जो हमने यहाँ पे अभी स्टेटमेंट्स के बारे में बात की, अगर उनमें से अगर आप कोई एक स्टेटमेंट ले लोगे दैट दे डोंट क्राई, यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉयज एंड मैन। तो अगर आप इस बात को देखो, दे डोंट क्राई, तो ये जनरली किसके साथ एसोसिएटेड है? बॉयज और मैन के साथ, ठीक है, कि वो रोते नहीं है। एज बेबीज और चिल्ड्रन व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, देयर पेरेंट्स एंड अदर फैमिली मेंबर्स ऑफन कंसोल देम बाय सेइंग डोंट क्राई, यू आर अ बॉय। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हमने ये स्टेटमेंट सुनी है दैट दे डोंट क्राई? बिकॉज जब भी ऑफनली स्मॉल होते हैं हमारे पास बॉयज और मैन, जब हमारे पास क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जब हमारे पास बेबीज या फिर चिल्ड्रन, बच्चे होते हैं छोटे से, तो जब भी वो कभी गिरते हैं या उनको लगती है, तो उनको पहले ही उनके मन में ये बिठा दिया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू की, और उनके फैमिली मेंबर्स उनको कंसोल करते हैं ये चीज बोलकर कि आप मत रो, आप क्या हो, लड़के हो, तो लड़के रोते नहीं हैं, बॉयज आर ब्रेव, बॉयज जो है वो हमारे पास बहादुर होते हैं, वो नहीं रोते, ये चीजें उनके मन में पहले ही डाल दी जाती है। तो दैट्स वाई दिस इज द रीजन बिहाइंड कि उनके लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट्स यूज होती हैं। आई होप बच्चे आपको समझ आया होगा ये स्टेटमेंट्स क्यों हमारे लिए पर्टिकुलरली यूज होती हैं फॉर बॉयज और फॉर गर्ल्स। सो एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई, और जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये चीज मानना स्टार्ट कर देते हैं कि बॉयज जो है वो रोते नहीं है। तो इवन इफ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। और अगर कभी ऐसा हो भी कि एक लड़का जो है वो रोने का अगर मन भी कर रहा होगा किसी बॉय का, बट वो ऐसा फील करते हैं कि बॉयज रोते नहीं है, सो दैट्स व्हाई दे स्टॉप देमसेल्व्स फ्रॉम डूइंग सो, फाइन, कि वो अपने आप को रोक लेते हैं रोने से। समझ आ रही है? ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज अ साइन ऑफ वीकनेस, और वहां पे उनको ये भी सिखाया जाता है कि क्राइंग जो है इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस, तो डोंट क्राई, कि बॉयज जो है वो रोते नहीं है, इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस, तो नहीं रोना। क्लियर? समझ आ रही है? नाउ सो इवन दो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम वांट टू क्राई, बट ऐसा तो नहीं है कि उनको रोना नहीं आता, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ दे वांट टू क्राई समटाइम्स, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कभी ना कभी रोने का मन करता है, स्पेशली इफ दे आर एंग्री। और कभी कभी कब ऐसा रोने का मतलब होता है, या तो जब हम पेन में होंगे या फिर जब हम एंग्री होंगे, जब गुस्सा होंगे या फिर हम जब दर्द में होंगे, तब हमें रोना आता है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। ओके, बट एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न एंड टीच देमसेल्व्स नॉट टू क्राई। बट क्या होता है, जब हमारे पास और ज्यादा बड़े हो जाते हैं बॉयज, तो अपने आप को वो सिखा देते हैं, अपने आप को ये चीज क्लियर कर देते हैं कि अब उनको रोना नहीं है, बिकॉज दे आर बॉयज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्यों ऐसा है। समझ आ रही है? अभी हमने पीछे पढ़ा क्या इसके बारे में कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसे सोचते हैं कि हमें रोना नहीं है। सो इट इज सो इफ अ ग्रोन बॉय क्राइज, और अब एक बड़ा लड़का अगर कभी रोया, देन ही फील्स दैट अदर्स विल आइदर टीज हिम, तो वो क्या सोचता है कि अगर मैं रोया तो उसकी वजह से क्या होगा, मुझे बाकी सारे जो लोग हैं वो क्या करेंगे, टीज करेंगे, ठीक है, परेशान करेंगे या मुझ पर हंसेंगे, तो इसलिए वो अपने आप को रोक लेता है बाकियों के सामने रोने से। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्या था, इसलिए बॉयज क्या करते हैं, अपने आप को रोने से रोक लेते हैं किसी और के सामने, ताकि किसी को कोई उनको टीज ना कर पाए, कोई उनको परेशान ना कर पाए और कोई उनपे हंस ना पाए। तो ये फीलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, रोते नहीं हैं किसी के सामने, ठीक है। दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर, दीज आर स्टेटमेंट्स वी हेयर कॉन्स्टेंटली। और ये इसी तरीके से हमारे पास बॉयज और गर्ल्स के लिए हमारे लिए डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई है, प्रेजुडाइसेस आ गई हैं कि हमारे पास बॉयज ऐसे होते हैं एंड गर्ल्स ऐसी होती है। समझ आ रही है? जो स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन थी, हम ये कॉन्स्टेंटली सुनते रहते हैं और हम इन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करते आए हैं विदाउट इवन थिंकिंग। सो व्हेन वी आर एक्सेप्टिंग एनीथिंग विदाउट एनी थिंकिंग, वी आर मेकिंग स्टीरियोटाइप्स, फाइन। सो दैट्स वाई इसका मतलब इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, मतलब स्टीरियोटाइप्स बनाने के बारे में कि हम वही मान रहे हैं जो हमें बताया जा रहा है विदाउट इवन थिंकिंग ऑफ इट, एंड वी स्टार्टिंग बिलीविंग ऑन दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली, और हम उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव करते हैं, एंड वी फिट ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। और हम सारे बॉयज और सारी गर्ल्स को उसी इमेज में फिट कर लेते हैं जो हमारे पास सोसाइटी ने क्रिएट की है हमारे लिए अराउंड अस। तो आई होप बच्चे आपको आज के टॉपिक में जो भी हमने पढ़ा वो क्लियर हुआ होगा कि स्टीरियोटाइप्स क्रिएट करने का क्या मतलब है, बॉयज और गर्ल्स के बारे में जो हम मोस्टली स्टेटमेंट सुनते हैं, ये सब आपको क्लियर हुआ होगा क्यों ऐसा होता है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हम मोस्टली सुन रहे हैं। समझ आ रही है? आई होप आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक, ठीक है, तो आप डिस्कस कर सकते हो। आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर ऐसा कोई चीज है जो क्लियर नहीं हुई है या आपको और बेटर तरीके से समझनी है तो आप बता सकते हो, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अगला जो हमारा टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।